नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। अपना बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना की कार्रवाई से पूरे देश में जश्न का माहौल है। वहीं पाकिस्तान की ओर से युद्ध विराम की खबरें एक सोची समझी साजिश मानी जा रही है। पहलगाम में 26 भारतीय नागरिकों की शहादत के बाद भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर लगातार कार्रवाई जारी है। इस बीच पाकिस्तान की ओर से युद्ध विराम की खबरें आ रही है, जिसे भारतीय रक्षा विशेषज्ञ एक साजिश करार दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिकी सरकार ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता के दौरान सीज फायर न करने की बात कही है, क्योंकि ब्लैकआउट के समय पाकिस्तानी सेना सीज फायर का उल्लंघन कर रही है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद को जड़ से मिटाना उनकी प्राथमिकता है और पहलगाम में हुए हमले का बदला अभी लेना बाकी है। भागलपुर में भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक के बाद जश्न का माहौल है। लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और देश की रक्षा के लिए खुद को भी तैयार बता रहे हैं। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। कि 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने भारत देश के अंदर पहलगाम में निहत्थे के ऊपर पिकनिक मनाने हमारे देशवासी गए थे, जिसमें 26 लोगों की हत्या की गई, जिसका कमान हमारे 2 बेटियों के द्वारा दिया गया और उस ऑपरेशन सिंदूर उसका नाम रखा गया। और 6-7 तारीख को पाकिस्तान के ऊपर टेररिस्ट के ऊपर आक्रमण किया गया। 100 से अधिक टेररिस्ट मारा गया, जिसका कि 10 तारीख को युद्ध विराम का घोषणा की गई। अमेरिका के राष्ट्रपति ने मध्यस्थता की और युद्ध विराम के बाद सीज फायर पुनः स्टार्ट कर दिया। उन्होंने उसका उल्लंघन किया और इस उल्लंघन का हम इतना ही कहेंगे कि अगर वह दुस्साहस पुनः करेगा तो पाकिस्तान मिट्टी में मिल जाएगी। उसका कोई उपाय नहीं है। उसकी आर्थिक स्थिति लचर पचर है, सैन्य शक्ति भी बहुत कमजोर है। भारत देश के का सामना करने के लिए उसको किसी भी रूप में क्षमता नहीं है। भोला कुमार मंडल, स्पेशल पीपी, भागलपुर। सीज फायर के उल्लंघन के प्रतिबंधी तो समझिए ये अच्छी बात नहीं है, और सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया, ये बहुत ही निंदनीय है, जो कि नहीं होना चाहिए। जब दोनों तरफ से वार्ता की बात हो गई तो सीज फायर का उल्लंघन उनको नहीं करना चाहिए था। और सबसे बड़ी भागलपुर अपने हिंदुस्तान की एकता जो है, सारे पार्टियों ने मिलकर दिखा दिया कि हिंदुस्तान में भी कोई यूनिटी है। और हम लोग ऐसी कामना करते हैं कि कभी भी कोई ऐसा आपत्ति विपत्ति आवे तो जितने भी पार्टी हैं, जितने भी समाज सेवी हैं, जितने भी लोग हैं, सारे एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए तो एक बहुत बड़ी ताकत हिंदुस्तान की तरफ से हो जाएगी। और इसको देख के पाकिस्तान दहला कि आज हिंदू हो, मुसलमान हो, कांग्रेस हो, राजद हो, बीजेपी हो, जो भी पार्टी हो, सारा पार्टी एक हो गया। असदुद्दीन ओवैसी का हम धन्यवाद देंगे कि ऐसे टाइम पर उन्होंने हिंदुस्तान के लिए आगे आया और पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया। ऐसे व्यक्ति को हम बहुत दुआ करेंगे कि आगे बढ़े वो। और हिंदुस्तान हमेशा एकता का प्रतीक है और एकता का प्रतीक रहेगा। उन्होंने जो सिंदूर मिटाया, उस सिंदूर का जवाब ऑपरेशन सिंदूर से उनको दिया गया, और ये करारा जवाब हमेशा रहेगा। कभी भी कोई उंगली उठाएगा हिंदुस्तान के ऊपर तो ऑपरेशन सिंदूर जैसा ऑपरेशन बहुत होगा। इसको याद रखे, सारा देश याद रखे। हिंदुस्तान किसी चीज़ में पीछे नहीं है, हर चीज़ में आगे है। कोई चीज़ अभी अब सोचना ही नहीं है हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान की जनता एक है और एक रहेगी। आपस में कितनों भी लड़ ले, लेकिन समय ऐसा आएगा, उस समय एक हो करके दिखाएगा, जो मिसाल ये दे दिया ऑपरेशन सिंदूर का। यही कहना चाहेंगे कि कभी भी कुछ अगर बात होती है दोनों देश का, तो सीज फायर का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पाकिस्तान ने गलत किया। लखीसराय के केआर के मैदान में 7 दिवसीय बालदेव प्रसाद मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किया। इस टूर्नामेंट में बंगाल, झारखंड और बिहार के कटिहार, मुंगेर समेत कई जिलों की फुटबॉल टीमें भाग ले रही है। उप मुख्यमंत्री के पहुंचते ही आयोजकों ने उनका फूल और चादर से सम्मान किया। विजय कुमार सिन्हा ने आज के मैच में खड़गपुर और कटिहार के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि यह टूर्नामेंट स्वर्गीय बालदेव प्रसाद की याद में आयोजित किया जा रहा है, जो खुद एक बेहतरीन खिलाड़ी और लखीसराय की पहचान थे। ऐसे आयोजन से खिलाड़ियों में जोश और एकता का भाव बढ़ता है। इस मौके पर डीएम मिथिलेश मिश्र समेत कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।
हुआ है सर आज अपने देखिए, पूरी तरह से ये भारतीय खेल के आयोजनकर्ता को स्वर्गीय बलदेव जी के नाम से, जो खुद एक बड़े खिलाड़ी थे और लखीसराय की एक पहचान थे, लखीसराय के खिलाड़ियों के मन मस्तिष्क में उनके प्रति एक सम्मान का भाव और उनके नाम से फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। मैं यहाँ के प्रतिभा को इस तरह के प्रतियोगिता में, इस तरह के खेल में भागीदारी करने का और बाहर से आए हुए आज कटिहार और खड़गपुर दोनों टीम, पश्चिम बंगाल दोनों टीमों की टॉस भी किए हैं और दोनों को हमारी शुभकामना भी है। इस खेल के माध्यम से अपने भारत की एकजुटता का प्रदर्शन भी है। युवाओं के मन के अंदर हर माँ भारती के संतान जीत की सजगता को पूरी प्रबलता के साथ संकल्प को साकार करेगा। सर खेलेगा बिहार, बढ़ेगा बिहार, स्लोगन भी है। निश्चित तौर पर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दोनों के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार खेलो इंडिया के माध्यम से बिहार के अंदर खिलाड़ी की प्रतिभा को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा, अभी देखें कि भारत सरकार ने भी बिहार के अंदर खेल को किस तरह से आगे बढ़ाने के संकल्प को साकार कर रहा है और हमारे भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया और ये खेल हर जिले के अंदर, हर प्रखंड तक पहुंचेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के कई प्रमुख पथों का निरीक्षण कर चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्यों की समीक्षा की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के विभिन्न पथों का निरीक्षण किया। उन्होंने हाथीखाना मोड़ से चांदमारी तक के पथ के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य का जायजा लिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने शिवाला आरओबी का निरीक्षण किया और सगुना मोड़ के पास निर्माणाधीन पटना मेट्रो रेल परियोजना का भी जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पथों के मेंटेनेंस और तेजी से निर्माण पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। निरीक्षण के दौरान जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि और कई वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। पटना से ब्यूरो रिपोर्ट। मदर्स डे के शुभ अवसर पर वार्ड नंबर 14 में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने केक काटकर इस दिन को मनाया। कार्यक्रम में मौजूद नेताओं और समाज सेवियों ने बच्चों के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की और उनकी लंबी उम्र की कामना की। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने देश में हुए आतंकी हमलों में मारे गए नागरिकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उनकी शक्ति और संबल की कामना की। इसके साथ ही देश की सेनाओं के लिए भी प्रार्थना की गई। इस कार्यक्रम में अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। मधेपुरा से अमन आनंद की रिपोर्ट। रोहतास के तिलोथू थाना क्षेत्र में चौकीदार के बेटे की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। चोरकप गांव में चौकीदार के बेटे अभिनंदन पासवान की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि इस हत्या के पीछे साजिशकर्ता और उसकी पत्नी रविता कुमारी और छोटा भाई अभिमन्यु पासवान है। दोनों के बीच पिछले 2 वर्षों से अवैध प्रेम संबंध चल रहे थे, जिससे गुस्से में आकर यह जघन्य अपराध हुआ। पुलिस ने मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और एसपी रोशन कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामले की जानकारी दी। रोहतास से राहुल सिंह की रिपोर्ट। बिहार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।